हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे गांव में बहुत ज्यादा भिक्षा मिलने की संभावना थी। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसको भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया कि उसने सोचा धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी भी उसे राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर के रुक गए हैं। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो गया और उसे कहने लगा कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो कि यह मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर के आगे बढ़ गया। उस राजा को बढ़ चढ़ करके भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह अपने घर आया। ऐसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की भीख की झोली पलटी तो उसके अंदर एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने संयुक्त सोने के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी बहुत तेज छाती पीट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक चावल का दाना ही दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और व्रत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैला करके भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से वह दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाया करते थे वह सभी अब उसके समीप आने लगे। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। साथ ही आप सभी भी अपने हैसियत के अनुसार दान पुण्य समय समय पर अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।